दो शब्दों की दिलचस्प सियासत। बाहरी बनाम घुसपैठिया में कौन मारेगा बाजी? किसके हाथ आएगा बंगाल? दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासी सरगर्मी के बारे में। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से माहौल गर्माता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में घुसपैठिया सब राजनीतिक बहसों में अहम गवाह बना ली है। ये शब्द सुरक्षा, सीमा और नागरिकता जैसे मुद्दे को केंद्र में लाकर चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बाहरी शब्द की तरह इस बार घुसपैठिया शब्द का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और मतदाताओं की सोच प्रभावित व ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में लोकल से लेकर नेशनल, यहाँ तक कि पाकिस्तान व बांग्लादेश से जुड़े मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि SIR को लेकर चर्चा तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक शब्द पर राजनीति खूब हो रही है और वह शब्द है घुसपैठिया। दोस्तों, घुसपैठिया शब्द हर राजनीतिक चर्चा में है, हर राजनेता के बयानों में है, हर अड्डेबाजी व चुनावी डिबेट में है। 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार नैरेटिव का अहम शब्द घुसपैठिया बन गया है। 2021 व 2026 के विधानसभा चुनाव के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ। 2021 में बीजेपी बहुत जोर से प्रचार करती रही। कई विश्लेषकों का मानना था कि बीजेपी बंगाल पर कब्जा कर लेगी, लेकिन परिणाम जो आए एकदम अलग आए। उस चुनाव में TMC, या यूं कहूं कि ममता बनर्जी की ओर से बोहरी रागत यानी बाहरी का नैरेटिव दिया गया था। 8 चरणों में हुए मतदान के दौरान 2021 में शब्द घुसपैठिया ने काफी असर दिखाया था। इसी शब्द से बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव तेज हुआ और बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था। बंगाली अस्मिता केंद्र में थी और ममता बनर्जी साबित करने में सफल हुई कि बीजेपी बंगाल से बाहर की पार्टी है। इस बार यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया शब्द मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। डिजिटल न्यूज की भाषा में इसे पॉपुलर कीवर्ड कहा जा रहा है। कई शब्द उर्दू फारसी से आकर
हिंदी व बांग्ला में घुल मिल गए। राजनीति भी शब्दों के जरिए अपना असर बना रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी इस बार घुसपैठिया पर चर्चा करते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों, घुसपैठिया का मतलब वह बंगाल में कैसे हुई, इसकी एंट्री, यह भी समझना चाहिए। आपको बता दूं कि 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक नया शब्द आगे किया, यानी घुसपैठिया। बांग्ला में घुसपैठिया को अनुप्रवेशकारी कहते हैं, जबकि फारसी में घुस का मतलब अंदर जाना और पैठिया का मतलब अंदर घुसकर बैठ जाना, यानी सीमा सुरक्षा व नागरिकता के मुद्दे को हवा देने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। दोस्तों, बीजेपी का आरोप रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में अवैध रूप से बसाकर टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत किया है। हालांकि ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे है और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर अवैध घुसपैठ हो रही है तो बीएसएफ क्या कर रही है? ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं घुसपैठिया बनाम बाहरी। दोस्तों, दोनों शब्दों में फर्क जरूर है, लेकिन राजनीतिक रणनीति एक जैसी है। बाहरी का आप क्षेत्रीय पहचान व सांस्कृतिक से अलग कर सकते हैं, जबकि घुसपैठिया सीधे तौर पर नागरिकता से जुड़ा मुद्दा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतदाताओं की सोच को प्रभावित करने के लिए होते हैं। हम बनाम वे जितना मजबूत होगा, ध्रुवीकरण उतना ही बढ़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, 2026 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि नैरेटिव की भी लड़ाई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बाहरी बनाम घुसपैठिया की जंग में बंगाल की जनता किसे सत्ता सौंपती है। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।